जय हिंद दोस्तों। आजकल यूपी पुलिस भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी अफवाह चल रही है एग्ज़ाम डेट को लेकर। सबको पता है बच्चों, एग्ज़ाम डेट निश्चित है अभी 18 फरवरी। सबको ये पता है कि 18 फरवरी एग्ज़ाम डेट निश्चित है, लेकिन बच्चों आजकल बहुत बड़ी अफवाह उड़ाई जा रही है कि एग्ज़ाम की डेट चेंज हो गई है, जो 10 और 11 मार्च कर दी गई है। तो बच्चों ऐसा है, अभी ऐसा भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। यूट्यूबर जो हैं, यूट्यूबर्स अपने लाइक सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नई नई तरह की अफवाह बढ़ाते रहते हैं। तो जो लोग बच्चों यूपी पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने लक्ष्य से बिल्कुल ना भटकें। 18 फरवरी को ही अपना टारगेट बनाकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था बच्चों, कि ये ना सोचें कि 10 से 11 मार्च एग्ज़ाम की परीक्षा हो गई है। परीक्षा का दिन 18 फरवरी ही है। अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो बच्चों अपना जो टारगेट है, अगर आप लक्ष्य से भटक गए, तो फिर ये समझ लो कि आप वर्दी से उतने ही दूर हो गए। तो बच्चों सही वीडियो को देखें, नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। अगर ऐसी कोई एग्ज़ाम की डेट बदलने का कोई नोटिफिकेशन होगा तो उस पर हम भी अपना वीडियो बनाएंगे। अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। एग्ज़ाम की डेट अभी 18 फरवरी 2024 ही है। तो बच्चों किस तरीके से हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इस पर थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। एग्ज़ाम में अगर आपका जो सब्जेक्ट वीक है बच्चों, सपोज करो कुछ बच्चों का क्या है कि मैथ का पोर्शन बहुत वीक होता है, तो बच्चों इस टाइम कम होने की वजह से हम अपना वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग तो नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि हम जो सिलेबस एग्ज़ाम भर्ती बोर्ड की तरफ से डाला गया है, उसके जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो आते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैथ में पूरा का पूरा मैथ आपका कमज़ोर होगा। आप अपने चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आते हैं उन चैप्टरों को स्ट्रॉन्ग करना है। मान लीजिए मैथ के ऊपर ही अगर मैं बात करूं, तो मैथ में क्या है, आपके क्वेश्चन आएंगे 37 क्वेश्चन आएंगे। 37 में से भी बच्चों आपके कुछ क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन रीजनिंग की तरफ चले जाते हैं। इसमें से आपके क्वेश्चन कितने बचे यहाँ से? 27 क्वेश्चन आपके बचे। इसमें मैथ में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इजीली क्वेश्चंस आएंगे आपको। कम से कम 27 में से 15 क्वेश्चंस बच्चों बिल्कुल इजी वाले आएंगे। जैसे एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो केवल कुछ सेकेंडों में, अगर आपने मतलब एक दिन भी उस टॉपिक को दे दिया, एक दिन में भी 1-2 घंटा दे दिया, तो वो आपका नंबर पक्का हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे दूसरे चैप्टर की बात अगर मैं करूं, तो चैप्टर औसत से क्वेश्चन बच्चों जरूर बनता है। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन जरूर बनता है। और आप एक दिन अगर प्रति सप्ताह को पढ़ लें, तो प्रति सप्ताह का मतलब है कि 3 से 4 चैप्टर आपके पक्के हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम 15 क्वेश्चंस मैथ के अपने कर सकते हैं। अब सारा मतलब ये बनता है कि मैथ तो चलो हमारा वीक था, हम कुछ उसमें से क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन बच्चों अगर वर्दी हमें पाना है तो बाकी सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हिंदी है, हिंदी के हमारे 38 क्वेश्चन अगर हैं, तो बच्चों फिर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि 38 में केवल एक आध ही क्वेश्चन कटा है, कम से कम 37 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हो जाने चाहिए। इसके बाद अगर रीजनिंग है हमारा, रीजनिंग में लगभग आपके क्वेश्चंस 50 तक क्वेश्चंस आएंगे। जब 50 तक क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट कितना बढ़िया होना चाहिए, कम से कम हमारे 48 से लेकर समथिंग 45 से लेकर 48 तक लग जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि 50 में से हम 35 पे रह गए। 50 में से अगर हम 35 पे रह गए तो फिर हमारा मसला बिगड़ सकता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है उसको और स्ट्रॉन्ग बना लो, मतलब जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा कर लो।
जिससे आपका क्वेश्चन उसमें कटने की उम्मीद कम हो जाए। जो क्वेश्चंस आपको, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उससे जो क्वेश्चंस आपका होना है वो तो हो ही जाएगा, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपका होना है वो तो हो ही जाएगा। बाकी जो क्वेश्चंस आपसे ना होने का है तो वो क्वेश्चन बच्चों अगर आप इस बचे टाइम में अगर तैयारी भी करें तो क्वेश्चंस होने का ही नहीं है। इसलिए हम क्या करें, वीक सब्जेक्ट की तरफ हम भाग गए। अब वीक सब्जेक्ट को हमने सारा टाइम दे दिया, जो हमारा स्ट्रॉन्ग था वो भी हमारा थोड़ा सा वीक हो लिया। जब बच्चों हम उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो वो भी वीक हो लेगा। तो इसलिए जो हमारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उन पे ज़्यादा फोकस करें। और अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 8 और 7 15, आपके यहाँ पर 85 क्वेश्चन हो गए। अब आपको कट ऑफ से कितने क्वेश्चन दूर हैं हम? अभी हमारे 2 सब्जेक्ट रह गए बच्चों, 2 सब्जेक्ट, एक हमारा जीएस रह गया और एक हमारे मैथ के जो 8-10 क्वेश्चन होने वाले हैं, 15 क्वेश्चन होने वाले, वो भी होने ही होने हैं। अगर 15 क्वेश्चन में ये भी जोड़ दूं इसमें तो हमारा ये टारगेट हो गया 100 का। 100 का हमारा टारगेट हो गया बच्चों। यहाँ से हमारे पास बचा क्या, जीएस बचा। तो बच्चों जीएस के क्वेश्चंस आएंगे आपको 38 क्वेश्चंस आएंगे। जब बच्चों आपका ये मैथ यहाँ पर वीक है तो मैं समझता हूँ जिन बच्चों का मैथ वीक होता है उन बच्चों का जीएस अच्छा होता है, उन बच्चों का जीएस अच्छा होता है। अगर यहाँ आपके 15 ना लगे, मान लो -5 और हो गए, तो जब आपका जीएस अच्छा होगा तो कम से कम 20 क्वेश्चन आप जरूर आप मार लोगे। जीएस अच्छा होगा तो 20 से 25 क्वेश्चन आप मार लोगे। 20 आप मान ही लो, 20 लग जाएंगे तो यहाँ पर आपका टारगेट बन जाएगा 120 से लेकर, सॉरी यहाँ पर 5 और माइनस करोगे तो 115 से लेकर 120 तक। और बच्चों 115 अगर क्वेश्चन आप करके आए तो वैकेंसी इतनी बड़ी है, वैकेंसी 60,244 की वैकेंसी है आपकी। ये मान लीजिएगा कि ये सीट बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो बच्चों मेरा मेन मोटिव ये था, थोड़ा सा मोटिवेशनल ये वीडियो मैंने आपको बनाया है। इसको आप अगर वीडियो को देखें तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। और बच्चों ध्यान रहे 18 फरवरी ही हमारी एग्ज़ाम की डेट है। अभी एग्ज़ाम की कोई डेट का नोटिफिकेशन यूपी बोर्ड की तरफ से नहीं आया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें बच्चों कि बस केवल 18 फरवरी ही हमारा टारगेट है। बस एक लक्ष्य बना लो बच्चों। अगर आप आज तारीख 24 हो गई है, 24 जनवरी, शेष दिन 17 और 7 और 17, 24 दिन आपके पास शेष हैं। इन 24 दिन में बच्चों आप अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि प्रत्येक सब्जेक्ट के जो मोस्ट चैप्टर हैं उनका रिवाइज बड़े अच्छे से कर लेंगे। लास्ट के बचे दिनों में अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, लास्ट के बचे 10 दिनों में प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो बच्चों बहुत बढ़िया आपके नंबर आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा मौका है। 60,244 पद, इतनी बड़ी भर्ती, बहुत मतलब ये समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में ये भर्ती दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। अगर इस बार आप वर्दी से चूक गए तो बच्चों फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती कब आएगी अभी कोई पता नहीं है। जैसे पिछले होता था कि भर्ती निकली और आगे का पता चल जाता था कि भर्ती जब आएगी, लेकिन अभी 60,244 के बाद ऐसा कुछ नहीं पता है कब तक भर्ती आएगी। तो बच्चों ध्यान रहे एग्जाम की डेट हमारी 18 फरवरी ही है। अभी कोई नोटिफिकेशन यूपी बोर्ड की तरफ से नहीं आया है। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद।